अमेरिका, इजराइल और अरब देशों में अमेरिका के बेस को कैसे पीट रहा और तबाह कर रहा है ईरान। अमेरिका का झूठ खुल गया है, किस तरह से ईरान पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है और अच्छे से पीट रहा है। कि अब इससे पहले के अपडेट में मैंने बताया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए अपना एयरक्राफ्ट करियर भेजेंगे। हजरात, एयरक्राफ्ट करियर छोड़िए, एयरक्राफ्ट करियर के लिए फ्रांस ने मना कर दिया, इतना जिगरा नहीं है अभी। फ्रांस ने किया क्या है, लाल सागर में एयरक्राफ्ट करियर की जगह 2 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। फ्रांस के 2 युद्धपोत वॉरशिप तैनात हो गए हैं और वो भी सिर्फ ये कहा है फ्रांस ने, सफाई दी कि ईरान नाराज ना हो जाए और IRGC इनको भी ना बजाना शुरू कर दे। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है कि ये जो युद्धपोत हैं ये ईरान के हमलों को रोकने के लिए हैं। यानी अमेरिका के साथियों को, अमेरिका की नाजायज औलाद बिन सलमान और जो अरब देश हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको बचाने के लिए उनके ऊपर, अमेरिका के बेस के ऊपर ईरान के ड्रोन और मिसाइल ना पहुंचे, उसके लिए फ्रांस ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका अपने साथियों से गिड़गिड़ा कर कह रहा हो फोन पर, भाई बचा लो, बहुत मार रहा है ईरान, मत जो बोल। भाई साहब, ट्रंप की बातों पर ना जाना, जो तस्वीर चल रही है उस पर जाना। ये कौन कह रहा है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है? ईरान का नुकसान तो हो चुका है। ईरान की आवाम कहती है कि हम सब कुर्बान खामनाई पर। तो खामनाई जब कुर्बान हो गए तो ईरान को किस चीज़ का खौफ है? सच्चाई यह है कि IRGC अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर रही है कि अब दूसरे देशों को बीच में आकर कहना पड़ रहा है कि ईरान की ताकत को रोकने के लिए, ईरान के हथियारों को रोकने के लिए, ईरान के ड्रोन को रोकने के लिए हम अपने डिफेंसिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईरान के ड्रोन को रोकने के लिए हमला कर सकते हैं। कल बताया था 24 घंटे पहले, लीजिए एक और रिपोर्ट सही साबित। 13% तेल के दाम बढ़ गए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया, जहां 3-4 टैंकरों पर हमला हुआ और पर्शियन गल्फ में ईरान ने मिसाइलें दागी, जिसका रिजल्ट अब यह है कि 13% तेल के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों, उधर बहरीन में हो रही है झड़प, दंगा पूरी तरह से छिड़ चुका है। असल में मैं आपको साफ बताता हूं, बहरीन में जो गवर्नमेंट है वो सुन्नी गवर्नमेंट है और वो जो सुन्नी गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा है, जो राजा है, वो सऊदी अरब का गुलाम है, मोहम्मद बिन सलमान के आगे ऐसे रहता है। लेकिन जो वहाँ की जनता है, वहाँ की आबादी है, वो शिया समुदाय ज़्यादा हैं। अच्छे खासे कई इलाकों में शिया समुदाय हैं। अब ऐसे में जब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की शहादत हुई तो बहरीन के शिया समुदाय के लोग, यहाँ तक कि अहले सुन्नत हजरात भी साथ मिलकर सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे। यह बात बहरीन के राजा को पसंद नहीं आई, उसने मिलिट्री भेज दी। अब मिलिट्री और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और यह रहा सबूत। ठीक ऐसे ही इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी की तरफ पथराव करने के लिए लोग जाने लगे। प्रदर्शनकारी अमेरिका को खदेड़ने के लिए, अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जाने लगे। इराक की मिलिट्री ने, फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी झड़प हो गई। أدركنا يا صاحب الزمان. يا علي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
इजराइल का उधर एक और ड्रोन तस्वीर सबूत के साथ, ये देखिए, इजराइल का एक ड्रोन दंदनाता हुआ ईरान के ऊपर आया। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के ड्रोन को पलक झपकने से पहले मार गिराया, जिसके मार गिराए जाने की और यहां तक कि मलबे की भी तस्वीर ईरान ने जारी कर दी है। IRGC ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि कुवैत में अमेरिका के पूरे बेस को हमने तबाह कर दिया है, जिस पर अमेरिका ने माना भी है कि हमारे 3 फौजी मारे गए हैं और दर्जनों बुरी तरह से घायल हैं। इसके अलावा अब IRGC ने कहा है कि हमने बहरीन में भी अमेरिका के बेस को निशाना बनाया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हुआ है। सुनिए और शेयर कीजिए। انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا इसके अलावा जॉर्डन को किस तरह से ईरान ने बजाया है आपने देखा है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को किस तरह से हिट किया है ईरान ने, यह आपने देखा है। इसके बाद जॉर्डन ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया है और नाराजगी व्यक्त की है। उधर अमेरिका और इजराइल ने कंफर्म किया है पिछले 72 घंटों में हम दोनों ने मिलकर ईरान पर 2000 स्ट्राइक्स की हैं। हजरात, 2 धमकी से एक है फलाना, ट्रंप की सिर्फ 2 धमकी से घुटने पर आ जाता है और नाचता है इजराइल में जाकर। और यहां देखो, ईरान के ऊपर 2000 उन्हीं देशों ने मिलकर 2000 मर्तबा हवाई हमले किए, खौफनाक तबाही मचाई, लेकिन ईरान अभी भी घुटने पर नहीं आया। सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, ईरान घुटने पर नहीं आया। बहरीन में ब्रिटेन का भी बेस था जहां पर ईरान ने हमला किया। तो दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बेस पर ईरान ने हमला किया, जहां बरतानिया की हमारी खुद की फौज थी, जो अब सेफ तो हैं, लेकिन इसी वजह से अब हम अपने बेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। हमने यूक्रेन से मदद मांगी है, यूक्रेन राजी है कि वो आएगा और ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन को रोकने में हमारी मदद करेगा। तवज्जो यहां दीजिए, एक अकेला ईरान सब पर भारी पड़ रहा है, सबको मदद की जरूरत पड़ रही है। अल्लाह अकबर। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि मैंने अरब देशों के तमाम लीडर से बात की है। लीडर समझ रहे हैं? सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इसी तरह से दूसरे देशों के कुवैत, बहरीन, ये तमाम देशों के टॉप लीडरों से बात की है और सब राजी हैं, सब साइन दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ हम अलायंस बनाएंगे। सुन रहे हो मुसलमानों? हेलो, सुन रहे हो? इजराइल कह रहा है कि अरब देश इजराइल के साथ मिलकर एक ईरान के खिलाफ अलायंस बनाएंगे। करबला याद आ रही है? मुसलमान तो तब भी थे मक्का में, मदीना में, यहां वहां, और जिन लोगों ने इमाम हुसैन को करबला में घेरा था, एक अकेले को घेरा था, वो सब मुसलमान ही थे। कोई दूसरा हिंदू संगठन नहीं आया था। आप समझ रहे हो? कोई नरसिंहा लंड सरस्वती नहीं आया था। वो कौन से अरब के मुसलमान थे? आज उनकी नस्लें दिखाई दे रही हैं। पहचानो, पहचानो कि यजीद वाला कौन है और हुसैन वाला कौन है। ट्रंप हार गया है, लिख के ले लो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अपनी कौम को चाहिए लिखित में, चाहे भले ही मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं निकाल के लाया हूं। मैं जानता हूं आपका मिजाज, अब मुझे तो गाली सुननी नहीं है भाई आपकी। बिना सोचे समझे कौम गाली बकती है। ये देखिए, लो भैया ध्यान से देखो भाई, अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि ट्रंप ने जुआ खेला है।
ये जुआ खतरनाक साबित हुआ है। ट्रंप के हमला करने के बावजूद ईरान की रिजीम नहीं गिरी है। मेरे दोस्तों, एक खुशखबरी यहां देना चाहूंगा। ईरान के जो जज हैं, सुप्रीम जज, वो जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। ईरान के नए टेम्परेरी सुप्रीम लीडर अली रजा अराफी आपके सामने। ये तीनों एक साथ हैं। तीनों ही इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग पूरी हो चुकी है। यही ईरान की ताकत है। देख लीजिए, देखिए, बहुत सारे गोदी मीडिया, चाहे चुबीका लियाकत हो, उसका चैनल हो, एनडीटीवी इंडिया हो, हमारे हिंदुस्तान का टॉप से टॉप मीडिया और हमारे हिंदुस्तान के समझदार से समझदार मुसलमानों ने खबर शेयर करी। मैं बार बार कह रहा था कि गलत है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर के जो शहीद हो चुके हैं, उनके बेटे मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर बनाए जाएंगे या बना दिए गए हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा था, चीख रहा था, भाई ऐसा नहीं है। लेकिन फर्जी न्यूज में आप लोग फंसे, इसलिए कह रहा हूं, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सच पता चले। सुप्रीम लीडर टेम्परेरी यही है, जिनका नाम है अली रजा अराफी। अली रजा अराफी अब ईरान के टेम्परेरी सुप्रीम लीडर हैं। पेज़ेश्कियान जिंदा हैं और उनके बाजू में बैठे हुए ईरान के सुप्रीम जज हैं, जो कल तक इस अकड़ में थे कि अरे हमने तो बैत करी हुई है इजराइल के हाथों, हमने अमेरिका के हाथों बैत की हुई है, अमेरिका हमें बचाएगा। लो, बचा लिया। चाइनीज सैटेलाइट से दिखा रहा हूं आपको, ये यूएई है। अंधे तो नहीं होंगे आप लोग, माशाअल्लाह, नजर आ रहा है ना। गूखोरों को नहीं दिख रहा होगा, ईमान वालों को दिखेगा और झुटलाएंगे नहीं। ये काला काला जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये सैटेलाइट से लिया गया है। सोचिए, बहुत दूर से लिया गया है, यानी एक अच्छा खासा एरिया जलकर राख हो गया है। ईरान ने ये काम किया है और ये यूएई के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस था, अमेरिका के एसेट्स थे, जिसको ईरान ने हिट कर दिया है। अब ट्रंप सामने आएगा, कहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हमारी साइट हिट नहीं हुई है। हाँ, यहां तो होली खेली जा रही है, होली है। अब ईरान की आवाम सड़क पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी रिजीम नहीं गिरी है, तो बेचारे कर क्या रहे हैं, ये देखिए। इजराइल के हैकर्स ईरान के टीवी चैनल को हैक करके डोनाल्ड ट्रंप का बयान चला रहे हैं। अरे, खामनाई के कत्ल किए जाने पर भी जो कौम हार नहीं मान रही है, तुम्हारे एप्स्टीन फाइल वाले ट्रंप के बयान से डरेगी? आथू। मेरे दोस्तों, अब ऐसा भी कहना गलत है कि ईरान सेफ है, ईरान के डिफेंस सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं, ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, पूरा दिन ईरान पर बड़े हमले हुए, जो बड़े बड़े हमले हुए तमाम दिखाए। अब जो एक्सक्लूसिव और तस्वीरें मेरे पास आई हैं ईरान पर बड़े हमलों की, तेहरान, मशहद, कोम और दूसरे जगह की, देखिए ईरान पर हमले। موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. اومد. हजरात मोहतरम, मेरे पीछे चंद तस्वीर चल रही है जिनको हम आपको दिखा नहीं सकते।
ईरान के तेहरान में नीलोफर नाम का एक खूबसूरत शहर है, इलाका है। ईरान के उस इलाके को इजराइल ने मिसाइल से रात को निशाना बनाया, जिसमें 20 आम लोग शहीद हुए हैं। इजराइल दुनिया से क्या कह रहा है कि ईरान सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जबकि इजराइल अमेरिका डायरेक्ट सिविलियंस को ही ईरान में मार रहे हैं। 20 सिविलियंस एक झटके में तेहरान के नीलोफर के इलाके में शहीद हो गए, 50 से ज्यादा घायल हैं। वहीं आइए ईरान का एक और नुकसान दिखाता हूं। ईरान का जो तबरेज नॉर्थ मिसाइल बेस है, पहले ऐसा था, बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। अमेरिका ने यहां पर, इजराइल ने यहां पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, जिसके बाद तबरेज नॉर्थन मिसाइल बेस ईरान का पूरी तरह से मिट गया है। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। 72 घंटे हो चुके हैं, 72 बार से ज्यादा अपडेट दे चुकी है मेरी टीम। बोलने में भी अब हलक में दर्द हो रहा है। हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमारी हिम्मत बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। अपनी दुआओं में आखिर में कहीं जगह मिले तो हमें भी दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।